हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बेसिक की एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा जो चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले थे वो हमने ऑलरेडी कर ली थी वहाँ पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वापस से वीडियो देखिए 5th चैप्टर के बेसिक की। और अगर आपने वो देख ली है तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपने अभी तक किए हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी की है। उसकी पोलर फॉर्म आपने देखा था किस तरीके से मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड किए जाते हैं। आज जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 इसमें हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th क्लास में भी की हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि रूट के अंदर माइनस वैल्यू आती है तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, क्योंकि जब आपने इसको किया था तो आपने देखा था वहाँ जो वैल्यू आती थी आपकी, वहाँ पर आपकी जो रूट की वैल्यू थी जब आप रूट निकालते थे तो वहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी हमेशा पॉजिटिव आती थी, क्योंकि हम रियल नंबर पे बात करते थे। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे चल रहा है तो देखेंगे आप कि आपके पास जो रूट है वो आइटा फॉर्म में आएंगे। देखिए सॉल्व करते हैं कैसे हमारे पास मिलने वाले हैं। आपको दिया हुआ है x² + 3 = 0। मीन्स हम लिख सकते हैं x² = -3। देखिए हमने दोनों तरफ रूट लिया है तो आप लिख सकते हैं +- √-3 +- -√3 को हम क्या लिख सकते हैं -1 × √3। तो देखिए आप जानते हैं कि -1 रूट के अंदर अगर हो तो आपकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो ये जो रूट आया आपके पास वह है +- √3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको रूट मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आपको गिवन है 2x² + x + 1 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो देखिए a किसके इक्वल आ रहा है, 2 के, b इक्वल है 1 के और c इक्वल है 1 के। क्लियर। अब आप फॉर्मूला भी जानते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास था रूट निकालने के लिए -b + -b² - 4ac/2a। अब a b c आप ले आए हैं तो आप इनको यहाँ पे रखिए। -1 + -1² - 4 × 2 × 1/2 × 2। तो ये आता है -1 + -1 - 8/4। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x = -1 + -√-7/4। -1 + इसको आप लिख सकते हैं √7 √-1/4 और √-1 आपके पास होता है आयोटा। तो आप इसको ये लिख सकते हैं /4। ये आपके पास रूट आएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। x² + 3x + 9 = 0। कंपेयरिंग कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे आप सभी को पता है, ax² + bx + c, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए a कितना मिलता है 1, b है आपका 3 और c है आपका 9। तो आपके पास जो फॉर्मूला था रूट निकालने के लिए, आप वो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। b², देखिए फॉर्मूला था -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ पे, -3 + -3² - 4 × 9 × 1/2 × 1। तो ये आता है -3
प्लस माइनस 9 माइनस 36 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से आपको मिलता है x इक्वल टू में -3 प्लस माइनस, ये आपके पास वैल्यू आती है माइनस का 27 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस √27 √-1 अपॉन 2। ये आपके पास है -3 प्लस माइनस √27, ये बनेगा आपका आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो आती है, देखिए √27 को आप चाहें तो √27 जो है ये होता है, हम 3 को 3 टाइम्स लिखें। इट मीन्स जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप अपना आंसर ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा अपॉन 2। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। या फिर आप माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग कीजिए इसको, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आपके पास आता है 1, b आता है -1 और c आता है 2। तो रूट का फॉर्मूला लिखिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास आने वाला है, देखिए b है -1 प्लस माइनस √-1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा +-1 प्लस माइनस √1 माइनस 8 अपॉन 2। इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2। अब देखिए -7 जो है इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो √7 इंटू आयोटा लिख सकते हैं अपॉन 2। ये आपकी यहाँ पर वैल्यू आती है। नेक्स्ट करते हैं, आपके पास गिवन है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कंपेयरिंग कर लीजिए इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको मिलता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। आपके पास फॉर्मूला है रूट निकालने का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b है आपके पास 3, तो -3 प्लस माइनस √3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, -3 प्लस माइनस √9 माइनस 20 अपॉन 2। और ये आता है -3 प्लस माइनस √-11 अपॉन 2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं x की वैल्यू -3 प्लस माइनस √11 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है? चलिए तो फिर नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। ये आपके पास x² माइनस x प्लस 2। आप इसको कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है a है तो a इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट b है तो b इक्वल टू -1 और कांस्टेंट जो है वो हम c लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर x आता है -b, जो रूट्स हैं आपके उसका फॉर्मूला लिखा आपने
अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -(-1) प्लस -(-1 स्क्वायर) -4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ हमें मिलता है 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको मिला 1 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 2। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आती है 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन। आपके पास गिवन है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म लिखिए आप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a इक्वल टू है √2, b इक्वल टू है 1 और c इक्वल आपका आ रहा है √2। रूट निकालने का फॉर्मूला लिखिए, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं। -1 प्लस माइनस √1² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन 2√2। तो यहाँ से आपको मिलता है -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2√2। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं √2 इंटू √2 ये वैल्यू होती है 2। क्लियर? अब इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 2√2। तो आपके जो रूट्स मिले हैं वो मिले हैं -1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2√2। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए, कंपेयर करने पे a मिलता है √3, b मिला है आपको माइनस का √2 और c मिलता है 3√3। फॉर्मूला लिखिए रूट निकालने का, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट कीजिए, माइनस √2 प्लस माइनस रूट -√2² माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3 अपॉन 2 इंटू √3। तो देखिए ये मिलता है √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, माइनस में 12 और 2 बार आपके पास √3 है अपॉन में 2√3। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो मिलेगा √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 अपॉन 2√3। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू √2 प्लस माइनस रूट माइनस का 34 अपॉन 2√3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस रूट 34 आयोटा अपॉन 2√3। क्लियर है? ये इसका रूट मिलता है हमें। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे गिवन है x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। देखिए √2 जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ये लिख दें, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसको आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a आपको मिलता है √2, b है आपके पास √2 और c है आपके पास 1। तो देखिए रूट निकालने का फॉर्मूला लिखिए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कीजिए, -√2 प्लस माइनस √2² माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1, इट्स रूट अपॉन 2 इंटू √2। हमने सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किए। तो अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। √2 माइनस √2 प्लस माइनस √2 माइनस 4√2 अपॉन 2√2। अब आप देख सकते हैं कि √2 जो है यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं √2 तो ये बनेगा अंदर आपके पास 1 माइनस, ये बनेगा आपका, आपने 2 बाहर कॉमन लिया तो √2 बाहर आया तो ये बना 1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। देखिए पूरे में से √2 कॉमन आ रहा है आपका, अपॉन में भी √2 है, अंदर आपके पास है -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2। ये कैंसिल आपका, आप यहाँ लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, देखिए 1 में से आप 2 पॉइंट समथिंग कुछ माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे इसको 2√2 माइनस 1 इंटू आयटा। जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो ये आपके यहाँ पर आंसर बनता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 5.3 का 10th क्वेश्चन, जो कि गिवन है x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं √2, तो देखिए क्या मिलेगा, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाती है हमें √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे उसको इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आपके पास आता है √2, b आया है 1 और c आता है √2। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, -1 प्लस माइनस 1² माइनस 4 इंटू √2 अपॉन 2√2। सोल्व करने पे आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 2√2। तो यहाँ से मिलता है -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2√2। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। ये आपके पास इसके रूट्स आ जाते हैं। क्लियर है? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 रूट मिले, एक मिला है -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2 और दूसरा मिलेगा आपको -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। क्लियर है आपको? तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 5.3 जिसके हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सब की फिर से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये आपने फॉर्मूला 10th में सीख लिया था, आपको सिर्फ वहाँ पे अब अप्लाई करना है यहाँ पे, तो आपकी जो रूट्स हैं वो आपके आइटा फॉर्म में मिलने लगते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं तो फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक सेफ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।